सर्वाइवर सीरीज 2024 की शुरुआत वुमेन्स वॉर गेम्स मैच से होती है। नाया जैक्स और बैले मैच की शुरुआत करती हैं। अच्छी शुरुआत इनके बीच होती है। बैले नाया जैक्स को थोड़ा परेशान करती हैं, हालांकि नाया जैक्स बैले में मार देती हैं और बैले की साथी नाओमी की अब एंट्री होती है। वो आके कैंडो स्टिक से नाया जैक्स पर अटैक करती हैं। एक एक करके सभी वुमेन सुपरस्टार की शार्क केज से एंट्री होती है। कैंडिस लेरे, फिर बियांका ब्लेयर, फिर टिफनी स्ट्रैटन, फिर ईओ स्काई, फिर रकील रॉड्रिगेज, फिर रेहा रिप्ले की एंट्री दिखाई दी। क्या गजब लग रही थी आज रेहा रिप्ले। नंबर्स गेम में रेहा रिप्ले की टीम थोड़ी देर के लिए ज़्यादा थी तो इन्होंने टीम मॉर्गन की चारों वुमेन्स में दबा के मार दी। अब फाइनली लिव मॉर्गन की एंट्री होती है। वो बेसबॉल बैट के साथ एंटर होती हैं और उनके एंटर होते ही मैच ऑफिशियली शुरू हो जाता है। ज़बरदस्त ब्रॉल दिखा दोनों टीम्स के बीच में, बढ़िया एक्शन दिखा इनके बीच। जैसा एक रिंग में केज के ऊपर से ईओ स्काई ने खुद में ट्रैश कैन फंसा के टीम मॉर्गन पे डाइव लगाई, वहीं दूसरी तरफ दूसरे रिंग में केज के ऊपर से टिफनी स्ट्रैटन ने टीम रेहा रिप्ले के ऊपर डाइव लगाई। एंड में रेहा रिप्ले ने मॉर्गन को पिन करके अपनी टीम के लिए जीत दर्ज करी। और हमें एले नाइट वर्सेस नाकामुरा के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, नाकामुरा ने एले नाइट पे अटैक करा, बट अब एले नाइट नाकामुरा पे पलटवार करते हैं और रिंग के बाहर ले जाके मारते हैं। एप्रन पे नाकामुरा के सर को कई बार पटकते हैं। नाकामुरा अब एले नाइट को अच्छे से रिंग में ला के लते आते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। काफ़ी किकआउट भी दिखे इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। हालांकि मैच काफ़ी छोटा रहा और ये क्या, नाकामुरा ने एले नाइट को किनशासा दे के पिन करके मैच जीत लिया और एले नाइट की हार हुई है। नाकामुरा बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब हमें शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस काइजर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच देखा। तीनों आमने सामने आते हैं। बेल बजी और शेमस ब्रॉन ब्रेकर ने काइजर को टारगेट करा। खतरा देखते हुए काइजर तो भाई साहब रिंग से खिसक लिए। तभी रिंग में ब्रॉन ब्रेकर शेमस भिड़ जाते हैं। काइजर आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर उनमें भी मार देते हैं। शेमस ब्रॉन ब्रेकर पे पलटवार करते हैं। काइजर भी हाथ चलाते हैं। काइजर अब रिंग में कॉर्नर में चेयर फंसा रहे होते हैं, तभी दोनों आके पीछे से खड़े हो जाते हैं। दोनों मिलके काइजर में मार देके फिर बाहर करते हैं। बढ़िया मैच देखा तीनों के बीच, जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। अच्छा एक्शन दिखा इनके बीच। अब ब्रॉन ब्रेकर चेयर में घुस जाते हैं, शेमस ब्रॉक किक देके पिन करते हैं, बट थर्ड काउंट पे काइजर रेफरी को रिंग के बाहर पकड़ के खींच लेते हैं। काइजर मैच में काफ़ी देर नहीं थे तो मैं तो भाई भूल ही गया कि ये मैच का पार्ट भी है। शेमस जीत के काफ़ी करीब आए। ब्रॉन ब्रेकर ने अब काइजर को स्पीयर दिया, रिंग के बाहर करा, फिर शेमस को स्पीयर देके टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब हमें गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शुरू में दोनों टेक डाउन की कोशिश करते हैं। डेमियन थोड़ा हावी होते हैं और गंथर रिंग के बाहर चले जाते हैं। रिंग में आते हैं, कुछ डेमियन पे मूव लगाते हैं, फिर खुद पे जब मूव लगते हैं तो फिर से वो रिंग के बाहर निकल जाते हैं। वापस आते हैं, डेमियन फिर हावी होते हैं, बट गंथर अब पलटवार करते हैं। अब एक्शन रिंग के बाहर जाता है। गंथर डेमियन में मार देते हैं। गंथर अब डेमियन के लेफ्ट हैंड को काफ़ी टारगेट करते हैं और उसी को हिट करते हैं। कंट्रोल गंथर बना लेते हैं और डेमियन प्रीस्ट की हालत ख़राब करके रख देते हैं। डेमियन अब फाइट बैक करते हैं, अच्छी टक्कर गंथर को देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे के बढ़िया मूव्स पे किकआउट भी करते हैं, जिस वजह से दोनों फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दिए। डेमियन अब रिंग के बाहर गिरते हैं, गंथर रिंग में गिरते हैं। रेफरी दोनों के हालचाल लेता है। रेफरी अब गंथर के पास था, तभी बेलर आके कूडी गिरा डेमियन प्रीस्ट को देते हैं। गंथर ने बेलर को हिट करा और रिंग में डेमियन को लाके स्लीपर होल्ड लगा के अनकॉन्शियस करके मैच जीत लिया, टाइटल और रिटेन कर लिया। अब मेन इवेंट में हमें मैंस वॉर गेम्स मैच दिखा, जिसमें न्यू ब्लड लाइन की एंट्री दिखाई जाती है। टामा टोंगा मैच की शुरुआत के लिए कैज में आ जाते हैं और बाकी के सब सुपरस्टार शार्क में बंद हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स ने सिंगल एंट्री करी और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि लास्ट एंट्री जे ऊसो की हुई और रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन नहीं दिखाई दिए। रोमन रेंस, सीएम पंक, जिम्मी ऊसो, सैमी ज़ैन शार्क केज में बंद हो जाते हैं। मतलब जे ऊसो और टामा टोंगा मैच की शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे में मार देते हैं। हालांकि जे ऊसो टामा टोंगा को ढेर करते हैं, तभी ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड की एंट्री होती है। वो एंटर होने से पहले कई सारी चेयर्स रिंग में डालते हैं। हालांकि जे ऊसो चेयर फेंक के ही ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड में जाके मारते हैं। वो जाके जे ऊसो में ट्रक की तरह टक्कर दे देते हैं। अब जे ऊसो अकेले दोनों के बीच फंस जाते हैं। अब जिम्मी ऊसो की एंट्री होती है। आते ही ट्रक और टामा टोंगा पे वो टूट पड़ते हैं। मोमेंटम ओजी ब्लड लाइन पे आता है। ऊसोस मिलकर ट्रक नुमा की हालत खराब कर देते हैं। अब आई लव यू सोलो जैकब फातू की एंट्री होती है। वो आते ही ऊसोस की हालत खराब करके रख देते हैं।
हैं। अब सीएम पंक एंट्री के लिए आगे आते हैं, रोमन रेंज उनको रोकते हैं और सैमी ज़ेन को इशारा करते हैं जाने का। बस यहीं से टेंशन दोनों के बीच शुरू होती दिखाई दी। सैमी ज़ेन आके दाव दिखाते हैं, अब टोंगा लोआ की एंट्री होती है, फिर रोमन रेंज निकलने को आगे बढ़ते हैं, तभी सीएम पंक रोमन रेंज को साइड करके खुद आ जाते हैं। सीएम पंक टूल बॉक्स लेके एंटर होते हैं और आते ही सब पे टूट पड़ते हैं। जैकब ने तहलका मचा दिया रिंग में। अब सोलो सिकोआ की एंट्री होती है, न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स ओजी ब्लड लाइन की हालत खराब करके रख देते हैं। सुनामी, मून सॉल्ट जम के चलते हुए दिखाई दिए। अब सोलो सिकोआ ने अपना लॉक निकाला और गेट में लगा दिया ताकि रोमन रेंज अंदर ना आ पाए। रोमन रेंज केज के ऊपर से एंटर होते हैं, वहीं से सबको मार देते हुए वो रिंग के अंदर एंटर होते हैं। रोमन ने आते ही बजाना शुरू कर दिया। रोमन अपनी टीम को अब खड़ा करते हैं और फिर सीएम पंक और रोमन रेंज आमने सामने आ जाते हैं। तभी पॉल हेमन आते हैं, दोनों को रिंग के बाहर से समझाते हैं। लॉक को कटर से काटा जाता है, दोनों टीम आमने सामने होती हैं। ब्रॉल जबरदस्त दिखाई दिया और दोनों टीम का जिस पे मौका लगा वो उसमें मार देता हुआ दिखाई दिया। भाई साहब, अब ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज को टेबल पे लेटा के केज के ऊपर से सुनामी के लिए जाते हैं। तभी सीएम पंक रोमन रेंज को खींच लेते हैं और ब्रॉन्सन रीड टेबल पे गिर जाते हैं। अब रोमन रेंज सीएम पंक को हाथ देते हैं उठने के लिए। सोलो बैक टू बैक 2 समोन स्पैक रोमन रेंज को जड़ देते हैं। जिम्मी ने जैकब फातू को टेबल पे कैच के ऊपर से ऊसो स्प्लैश दिया। इसके बाद जैकब फातू नहीं उठ पाए। सब ढेर सोलो सिकोआ अकेले ओजी ब्लड लाइन में गिर जाते हैं, सब मार देते हैं। ऊसोस की डबल किक, सैमी ज़ेन की हलवा, पंक का जीटीएस और रोमन रेंज की स्पीयर पिन करके ओजी ब्लड लाइन जीत जाती है मैच। पंक साइड में और बाकी के चारों गले लगते हैं। रोमन रेंज को छोड़ करके सब जाके सीएम पंक को हक करते हैं। सैमी ज़ेन रोमन रेंज को समझाते हैं, तब जाके दोनों आमने सामने आते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब रिंग के बाहर निकलते हैं। पंक पॉल हेमन को गले लगाते हैं। पंक तो चले जाते हैं बट चारों स्टेज पे गले लग रहे होते हैं। फिर सीएम पंक वापस आते हैं और शार्क केज के पास पोज देते हैं, वही वाला वी द वंस वाला, और सीएम पंक अपना वही गो टू स्लीप वाला मूव करते हैं। यहीं सर्वाइवर सीरीज का एंड हो जाता है। फैंस वेट करते रहे होंगे कि शायद कुछ रिटर्न हो, शायद किसी का रिटर्न हो, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। मेन इवेंट में कर भला तो सब भला वाला एंड हमें देखने को मिला। सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब देखना ये हुआ कि ओजी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन किस ओर टर्न करती है, सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच क्या दिखता है। यहाँ तक वीडियो देखिए और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।